पुनर्वास से पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत 15 सशस्त्र माओवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में वापसी की है। शासन द्वारा प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की उड़ीसा स्टेट कमेटी के पश्चिमी सब जोन अंतर्गत बरगढ़ बलांगीर महासमुंद डिविजनल कमेटी के सभी 15 माओवादियों ने जिला पुलिस महासमुंद के समक्ष अपने धारित हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। इन आत्मसमर्पित नक्सलियों में 9 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल हैं। इन 15 नक्सलियों पर कुल 73 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जिसमें एक स्टेट कमेटी मेंबर पर 25 लाख, 2 डिविजनल कमेटी मेंबर पर 8 लाख, 5 एरिया कमेटी मेंबर पर 5 लाख और 7 पार्टी मेंबर पर 1 लाख रुपए का इनाम शामिल था। आत्मसमर्पण के दौरान कुल 14 अत्याधुनिक और ऑटोमेटिक हथियार जमा किए गए। इनमें 3 AK-47, 2 SLR, 2 इंसास, 4 303 राइफल और 3 12 बोर बंदूकें शामिल हैं। समर्पण करने वालों में विकास उर्फ सुदर्शन उर्फ जंगू उर्फ बाबन्ना उर्फ राजन्ना उम्र 57 वर्ष, जो स्टेट कमेटी मेंबर और BBM डिवीजन का प्रभारी था, भी शामिल है। उसने AK-47 के साथ आत्मसमर्पण किया। इन 15 माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद उड़ीसा स्टेट कमेटी का पश्चिमी सब जोन पूरी तरह समाप्त हो गया है। 1 वर्ष पहले तक यहाँ 2 डिवीजन और 7 एरिया कमेटियां सक्रिय थी। अब छत्तीसगढ़ का रायपुर पुलिस रेंज और उड़ीसा का संबलपुर रेंज पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त हो गए हैं। मार्च 2026 तक नक्सलवाद के समूल उन्मूलन के लक्ष्य की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। महासमुंद जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय BBM डिविजनल कमेटी के सदस्यों को आत्मसमर्पण के लिए आकाशवाणी, बैनर, पोस्टर, पाम्पलेट और अन्य संवाद माध्यमों से लगातार अपील की जा रही थी। शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत पद अनुसार इनाम, हथियार के साथ समर्पण पर सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, आवास और रोजगार व्यवस्था का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। माओवादी विचारधारा से मोह भंग, जंगलों में कठिन जीवन, परिवार से दूरी और पहले समर्पण कर चुके साथियों को खुशहाल जीवन जीते देखकर इन 15 कैडरों ने हिंसा का मार्ग त्याग कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। रक्षित केंद्र परिसर परिषदा में उन्हें तिरंगा, संविधान के प्रति और शांति, प्रेम एवं नए जीवन के प्रतीक लाल गुलाब भेंट कर सम्मानित किया गया। सरकार ने बस्तर के शेष नक्सलियों और उड़ीसा के पूर्वी सब जोन के माओवादियों से भी अपील की है कि वे हथियार त्याग कर संविधान और तिरंगा थामे तथा विश्वास, सुरक्षा और विकास का रास्ता चुने। राज्य शासन की व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति और शांति, संवाद व विकास पर केंद्रित प्रयासों के तहत पूना मार्गम पुनर्वास से पुनर्जीवन कार्यक्रम की यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। आज सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। न केवल सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, बल्कि जो शासन की जो शांति, विश्वास और विकास की नीति है, उसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि आज बरगढ़, बलांगीर और महासमुंद डिवीजन के 15 सशस्त्र माओवादियों द्वारा समाज की मुख्यधारा में जुड़ने के उद्देश्य से आज महासमुंद पुलिस के समक्ष उनके द्वारा पुनर्वासित करने के लिए आगे आए हैं। सर वो माइक ले लीजिए। माइक ले लेंगे सर, आवाज़ सर आगे आए हैं। उनका हम छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से, महासमुंद पुलिस और विशेष रूप से जो उड़ीसा संबलपुर रेंज के IG श्री हिमांशु लाल और उनके जो 2 SP बलांगीर और बरगढ़ के आए हैं, उनके समक्ष उनके द्वारा अपने हथियारों सहित समाज की मुख्यधारा को जोड़ने के उद्देश्य से पुनर्वासित होने के लिए आ गया है। उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं BBM डिवीज़न का सचिव हूँ और उसके साथ में उड़ीसा स्टेट कमेटी का सचिव भी हूँ, वेस्टर्न सब जोनल ब्यूरो का सचिव भी हूँ। विकास जी, आज आप अपने 15 सदस्यों के साथ आत्मसमर्पण किए हैं। कितने सालों से आप माओवाद में सक्रिय रहे हैं और क्या ऐसा लगा आपको कि अब नहीं, माओवाद नहीं, हमें मुख्य धारा में जुड़ना है? मैं तो 40 साल से इस संगठन से जुड़ा हूँ। अभी पिछले 2-3 साल से जब वो खगार नाम का हमला शुरू हुआ, बहुत हमला में तेज़ी आया, उस कारण से बहुत सारे कठिनाइयाँ बढ़ गई है और हम जो रास्ता को चुने हैं उसी रास्ता से ये आंदोलन को आगे ले जाने का परिस्थिति नहीं रही, उस टाइप का माहौल बन गया। ऐसी स्थिति में हम लोग यही रास्ते में अडिग रह करके फिर आगे बढ़ना मुश्किल है, वो समझने के बाद हम लोग बाहर आने के लिए निर्णय लिए है। हमारा डिवीज़न तो 2 स्टेट का अंतर्गत आता है, बरगढ़, बलांगीर और महासमुंद है हमारा डिवीज़न। वो तीनों जगह में कहीं भी कर सकते हैं, ऐसा हम सोच करके आखिर में इधर आने के। मेरा साथ में 14 लोग बस्तर की है, वो सब लोगों का राय लेकर के वो लोग इधर ही करने का इच्छा है। उन लोगों को छोड़कर मैं अकेला तेलंगाना जाने का
ठीक नहीं रहेगा करके मैं समझा था। आप नक्सल संगठन से क्यों जुड़े, हथियार क्यों उठाया आपने? हम समाज को बदलने के लिए, मौलिक परिवर्तन लाने के लिए और दीर्घकालीन जनयुद्ध का जरिए इस देश को नवजनवादी क्रांति को मुक्त करके हम वो विचारधारा से जुड़ करके घर से निकले हैं। विकास, अभी आपने पुलिस के भय से आत्मसमर्पण नहीं। किया है कि आपका हृदय परिवर्तन हुआ? आपको लगता है कि आपने जो माओवादी का रास्ता चुना है वो गलत है, अब मुझे मुख्य धारा से जुड़ जाना चाहिए, क्या सोचते हैं आप? मैं तो मरने के लिए कोई डर नहीं है और वो पैसा का लालच से भी मैं बाहर नहीं आया हूँ, लेकिन जिस रास्ता मैं विश्वास करके चुना हूँ, 40 साल तक वो काम किया, अभी उसी रास्ता से आगे बढ़ना मुश्किल है। हम जो चाह रहे हैं वो हासिल नहीं होता है इससे, इसलिए वो समझने के बाद मैं बाहर आकर के वो जनता से जुड़ करके संविधान का दायरे में वो जनता के साथ रह के काम करने के लिए। सरेंडर करने के लिए जो सुनाई में आ रहा है कि आपके संगठन में मतभेद है, कुछ लोग संगठन का विरोध कर रहे हैं, कुछ संगठन में आत्मसमर्पण करना चाह रहे हैं और कुछ उसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थितियां हैं अभी? कोई ऐसा चल रहा है, पार्टी में तो मतभेद हर समय रहेगा कई सारे विषयों में, अभी भी इसके लेकर के भी मतभेद है। बीबीएम से कुछ लोग और अभी सरेंडर कर बीबीएम में ऐसा दो राय नहीं है, सब लोग हम एक मत से निर्णय लेकर के आए थे। और कितने लोग बचे होंगे आपके? कोई बचे नहीं, हम इतने आपकी शिक्षा क्या है, एजुकेशन आपका? हैं? आपका एजुकेशन कितना? मैं 10th क्लास तक पढ़े। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं अभी आत्मसमर्पण के बाद? आप क्या सोचते हैं कि आप मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे, आपको आपका जो हक है वो मिल पाएगा? वही ऐसा हम उम्मीद कर रहे, होम मिनिस्टर भी जी संदेश में भेजे है, बोले हैं, वो सब सुनने के बाद विश्वास करके हम आए हैं। कौन कौन सी पैसा- कमेटी में आपने काम किया और कौन कौन से प्रदेश में आप एक्टिव रहे हैं? शुरू से बोल रहा हूँ। मैं पहले तेलंगाना में था, वहाँ 95 से स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर था, एचजेडसी मेंबर बोलते हैं, और 2000 में मेरा ट्रांसफ़र दंडाकारण्य में होगा, छत्तीसगढ़ में डीके एचजेडसी का सदस्य के रूप में, और 2-3 साल के बाद उस वहाँ की सेक्रेटेरिएट मेंबर भी था, दक्षिण सब जोनल ब्यूरो का सचिव का जिम्मेवारी भी निभाया, और 2008 में वो मिलिट्री इंटेलिजेंस एमआई बोलते हैं, उसका सीआरसी लेवल का, हमारा सीआरबी लेवल का डायरेक्टर का रूप में भी काम किया था 3-4 साल। बाद में 2012 में वहाँ से उड़ीसा के लिए ट्रांसफ़र कर दिया, तब से मैं उड़ीसा कमेटी से जुड़कर काम कर रहा छत्तीसगढ़ की कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत दुर्दांत हुए हैं, उसमें आप शामिल रहे, जिसमें आप लीडरशिप रही आपको? कोई बड़ी घटना और जिससे पछतावा भी हो कि ये घटना नहीं होना था? वो बड़ी घटनाओं में मैं नहीं था, कमेटी में तो था, महासमुंद की घटना में भी शामिल थे क्या ये? नहीं मैं उसके बाद में आया था इधर।